नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसे विषय पर है जो कि घर घर की समस्या है, कई घरों की समस्या है। वो है वास्तु दोष। वास्तु दोष के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, और जिनके घर में वास्तु दोष है वो तो बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तु दोष किस तरह की परेशानी पैदा कर सकता है इंसान के जीवन पे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, वास्तु दोष घर के किसी एक ही सदस्य को परेशान कर रहा हो ये बात नहीं है। देखिए, उसका प्रभाव सभी पर रहता है। प्रभाव की डिग्री वेरी करती है। किसी को वो 90% बुरा प्रभाव डाल रहा होता है, किसी पर 50, किसी पर 40, किसी पर 100, ऐसे करके। पर बुरा प्रभाव सभी पर पड़ रहा होता है, पर ज्यादा बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है जो कि घर का मालिक होता है या घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। मतलब जितने बड़े बुजुर्ग आप हैं, आप जो मालिक हैं, आपसे शुरुआत होगी और धीरे 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 नीचे तक जा रहा है। ज्यादातर यही पैटर्न रहता है। मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन करने का जो है इस वीडियो में मेरे पास समय नहीं है। वास्तु दोष अन्य प्रकार के होते हैं, अलग अलग दिशा के होते हैं। हर दिशा का अपना अलग दोष हो सकता है जो कि आपके घर में हो, और ज्यादातर घरों में वास्तु दोष पाया ही जाता है, चाहे वो थोड़े अमाउंट के अंदर पाया जाए चाहे ज्यादा, पर पाया जाता है। और आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, कितने चेंजेस कर लोगे आप, कितना अपने हिसाब से बनवा लोगे, कहीं ना कहीं तो दोष आ ही जाएगा। और जो लोग बहुत ही ध्यान से वास्तु एक्सपर्ट की मदद से बनाते हैं वहां भी कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है। तो फ्लैट सिस्टम के तो क्या ही कहने, वहां पर तो वास्तु दोष आएगा ही। तो अगर आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट कर चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि आपके घर पे वास्तु दोष है, उसका निवारण करा लीजिए। देखिए, अगर वास्तु दोष निवारण कराने के लिए आप चलेंगे ना सही तरीके से, अगर वास्तु दोष निवारण कराया जाए तो उसमें आपको बहुत खर्चा पड़ेगा। पर आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूं, ये उपाय आप खुद अपने घर पर आराम से बैठ के कर सकते हैं, और वास्तु दोष को ये अकेला ही उपाय शून्य कर देगा। ये अकेला उपाय आपने विधि पूर्वक कर लिया तो वो आपके घर का वास्तु दोष शून्य कर देगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। आप लोग चाहते हैं कोई छोटे मोटे उपाय, छोटे मोटे टोने टोटके कर लें और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, इतने बड़े बड़े दोष जो कई सालों से, कई पीढ़ियों से लोगों को तंग करते आ रहे होते हैं, फैमिलीज में चल रहे होते हैं, उसके लिए अगर आप सोच लें कोई छोटा सा उपाय कर दें। मान लो आपने छोटा सा उपाय कर दिया, यहाँ इस कोने में लौंग रख दी, यहाँ इस कोने में थोड़ा नमक फेंक दिया, ऐसा कर दिया, इससे वो दोष दूर हो जाएगा। और ये छोटे उपाय, छोटे टोने टोटके करके आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि उपाय हो गया, हमारी लाइफ से वो दोष चला गया, हम बड़े बड़े उपाय क्यों करें। अरे थोड़ा बड़ा उपाय है, थोड़ी मुश्किल हो रही है तो दोष भी तो कितना बड़ा कट रहा है, ये तो सोचिए आप। छोटे मोटे टोने टोटके देख करके आप खुश हो जाते हैं कि वही उपाय बहुत बड़ा कर लिया, क्यों हम इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर के अंदर पड़े, ये गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो उपाय आपको फायदा देगा कि नहीं देगा। जिस चीज में आप अपनी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी जान नहीं लगाएंगे तो फल कैसे मिलेगा आपको। और वास्तु दोष में खास करके वास्तु दोष घर के हर मेंबर को परेशान करके रख देता है। घर में कोई शुभ कार्य होने ही नहीं देता। अलग अलग तरह की बाधाएं अलग अलग घर के फैमिली मेंबर्स पे पड़ रही होती हैं। आप सोचें कि एक छोटा सा टोटका किया और वास्तु दोष गायब। छोटी सी कोई चीज आपने घर के कोने में रख दी और दोष गायब। मैं मानती हूँ
छोटे मोटे टोने टोटके भी प्रभावी होते हैं, कुछ हद तक मदद करते हैं, थोड़ी बहुत। पर इतना बड़ा वास्तु दोष आपका हटा करके रख देंगे, ये नहीं मान सकते। अरे इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करके तो लोगों का वास्तु दोष खत्म हो नहीं पाता, तो छोटे मोटे टोने टोटके क्या करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो उपाय लेकर के आई हूं, लेकर के ही इसलिए आई हूं कि आप लोगों का वास्तु दोष निवारण में कोई भी खर्चा ना पड़े, उपाय ऐसा हो जो सुलभ भी हो, सटीक भी हो और आपके जीवन से इस वास्तु दोष को खत्म करे। जो आज की आपकी स्थिति है और जो ये उपाय करने के बाद की स्थिति होगी और जो धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो ये उपाय करने के बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। इसलिए छोटे मोटे टोने टोटके तो जो आप करते हैं करते ही रहें, मैं मना नहीं कर रही। अपनी मन की संतुष्टि के लिए लोग क्या नहीं करते, तो छोटे मोटे टोने टोटके भी कर ले। लेकिन ये उपाय अगर आप बड़ी बड़ी पूजाओं से बचना चाहते हैं, इतना खर्चा नहीं लगाना चाहते हैं, ज्यादा सामर्थ्य नहीं है आपके पास और आप खुद ही इस वास्तु दोष का समाधान करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज आए दिन अच्छी से अच्छी वीडियोस जो आपके लिए जरूरी हो सकती हैं मैं अपलोड करती रहूंगी। केवल आपने विधि फॉलो करनी है, थोड़ी सी आपको मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन कम से कम वो जो उपाय आप करेंगे उनका रिजल्ट तो आएगा आपके सामने। जिन उपायों का रिजल्ट ही ना आए, उन उपायों को करने का फायदा क्या। जब आप थोड़ी सी मेहनत ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो अब वास्तु दोष निवारण का जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं, ये हमारे वाम मार्ग के वाम तंत्रा के साधकों द्वारा ये उपाय, ये रामायण की चौपाई से सिद्ध किया हुआ उपाय है और कई जगह पर आजमाया हुआ उपाय है। तो इसको तो आप मान के चलिए कि इस उपाय का रिजल्ट 100% है, अगर आपने बताई हुई विधि द्वारा किया। इसको विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी पूजाएं तक असफल हो जाती हैं। तो ये तो उपाय है, विधि से करेंगे 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि 80% 90%। जिन्होंने विधि से किया, पूर्ण विश्वास के साथ किया, गुप्त रूप से किया, उन लोगों को 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आप भी इसका लाभ उठाइए। अब चाहे आप महिला हैं तब भी आप अपने घर के लिए कर सकती हैं, आप पुरुष हैं तब भी कर सकते हैं, आप कोई लड़की हैं या लड़के हैं, कोई भी घर का सदस्य इस उपाय को आसानी से कर सकता है। बस मन में थोड़ी सी चाह होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा मुश्किल ये नहीं है। और अपने घर को संकट से निकालने के लिए इससे सुलभ उपाय आपको मिलेगा भी नहीं, जो कि सटीक हो और आपको आपकी मुसीबत से बाहर निकाल सके और सच में ही वो वास्तु दोष निवारण उपाय हो। यही है वो उपाय, और करके देखिए, आप खुद डिफरेंस समझ जाएंगे। जो करेगा ही नहीं उसको कैसे समझ में आएगा। तो अब आपने क्या करना है, चाहे आप महिला हैं, चाहे पुरुष, लड़का है, चाहे लड़की हैं, आपने ये उपाय शुरू करना है किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। जो मंगलवार आपको पसंद आए आप चुन लेना, शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए। और उपाय आपको सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लेना है, नहा धोकर। और ये उपाय लगातार आपको, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, लगातार 11 दिन तक करना है। बीच में कहीं गैप नहीं आना चाहिए। गैप आया तो दोबारा से शुक्ल पक्ष का मंगलवार चुन के सारा प्रोसीजर आपको 11 दिन के लिए दोबारा करना पड़ेगा। 5-6 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी मना करके आगे के डेज आप कंटिन्यू नहीं कर सकते इसको, कि आगे 7वां 8वां 9वां 10वां दिन हो गया। नहीं, जब भी करेंगे एक बार में लगातार 11 दिन आपने ये उपाय करना है, बीच में आपने गैप नहीं देना। और महिलाएं सुन ले, जब भी वो फ्री डेज में हो तभी करें।
अगर इस उपाय के दौरान बीच में उनके किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पीरियड्स आ जाते हैं, वही उपाय स्टॉप कर दें। दोबारा से शुक्ल पक्ष का मंगलवार जब वो क्लियर होंगी 11 दिन के लिए वो चुनेंगी और ये उपाय दोबारा से करेंगे। देखिए, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, महिला कर रही है या पुरुष कर रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर जो भी करेगा, जो भी घर का सदस्य करेगा इस उपाय को, वो कंटिन्यूस करेगा बिना गैप के। दूसरा, पूर्ण विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और गुप्त रूप के साथ। अब आपने शुक्ल पक्ष का मंगलवार चुन लिया अपने लिए। मंगलवार चुनेंगे, सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपने ये उपाय करना है। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मार्केट से ले आइएगा, चाहे वो फ्रेम के साथ हो, बिना फ्रेम के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्ति कोई भी नहीं लेकर के आएगा। उस चित्र को आपने अपने पूजा स्थान पे रख देना है। अगर किसी कारणवश आपको मार्केट से पंचमुखी हनुमान जी का चित्र नहीं मिलता, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने अपने पूजा स्थान पर उसको रख देना है, चाहे तो दीवार पे चिपका दीजिए, चाहे अपने पूजा स्थान की किसी चौकी से टिका करके रख दीजिए। 11 दिन के लिए ही करना है। बाद में चाहे उस चित्र को आप हमेशा के लिए वहीं पड़े रहने दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फोल्ड करके अपने पूजा स्थान पर ही रख देना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रख लिया अपने पूजा स्थान पर। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र पूजा स्थान पर रखने के बाद आपने उनके आगे रोज, अब चित्र एक बार आपने जहां सेट करना था कर लिया। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी है। ज्यादातर पूजा स्थान अलग से सबके घर में होता है, जिनके घर में नहीं है वो अपने घर का कोई भी कोना चुन ले ये प्रक्रिया, ये उपाय करने के लिए। लेकिन 11 दिन लगातार उनको ये वहीं पर करना है, जगह नहीं परिवर्तन करनी। जिस भी जगह का चयन आपने किया है उसी जगह पर आपने कंटिन्यूस करना है। देखिए, जहां पर आप उपाय करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं वो जगह एनर्जाइज होनी शुरू हो जाती है। उसका लाभ सबको उठाना चाहिए, उसी जगह पर करना चाहिए। उसी जगह पर किया हुआ प्रयोग लगातार जो आप करते हैं वही लाभदायक होता है, वही 100% रिजल्ट देता है। नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलते। ज्यादातर जातकों को रिजल्ट नहीं मिलते। तो जिस स्थान का चयन आपने किया है अपने लिए, अगर पूजा स्थान नहीं है तो वहीं पर आपको 11 दिन लगातार करना है। अन्यथा अपने पूजा स्थान पर करें। पूजा स्थान है तो अति उत्तम, उससे अच्छी जगह आपको कोई नहीं मिलेगी। तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आपने अपने पूजा स्थान पर, नहीं तो आपको जो भी स्थान पसंद आया अपने घर का, आपने वहां रख लेना है। उसके आगे आपने 5 देसी लाल गुलाब, अब पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आपने स्थापित कर दिया एक जगह, वो हिलाना नहीं है। अब रोज सुबह आपने 5 देसी लाल गुलाब लेकर के आने हैं और पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के आगे चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद आपने चमेली के तेल का दीपक जला देना है। चमेली के तेल का दीपक, ध्यान से सुन लीजिए, ये दीपक भी आपको रोज ही जलाना है। दीपक चाहे आप सेम 11 दिन तक रोज वही यूज करिए, बाती और तेल चेंज करते रहना। रोज नया तेल डाल देना, रोज नई बाती बना लेना, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये 2 चीजें आपने कर ली। अब सुनिए, अब मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिएगा, ये देखिए। अब ये लाल कपड़ा देखिए, ये लाल कपड़ा आपने पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के आगे जहां पर आपने गुलाब रखे हैं उसके साइड पे आपने साथ में ही आपने दीपक जला दिया है। अब उससे हल्का सा पीछे करके ऐसे लाल कपड़ा आपने बिछा लेना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपने ये देखिए, ये देखिए, ये कौड़ी देखिए, ये पीली कौड़ी है, हल्का पीलापन है। देखिए, पीली कौड़ी 11 लेनी है और 11 पीली कौड़ी आपने इस
लाल कपड़े के ऊपर रख देनी है। लाल सूती कपड़ा ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। सूती कपड़े के ऊपर आपने 11 पीली कौड़ी, ये देख लीजिए, 11 पीली कौड़ी आपने रख देनी है। 11 पीली कौड़ी रखने के बाद ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक से। ये नाग केसर है, नाग केसर। ये नाग केसर की आपने चुटकी भर भर के 11 चुटकी आपने ऐसे, एक चुटकी हो गई, फिर दूसरी चुटकी भर भर के ऐसे आपने 11 चुटकी भर के आपने अपने हाथ से इन कौड़ियों पर डालनी है। समझ आ गई होगी आपको ये मेरी बात। अब आपने रोली लेनी है। ये देखिए रोली, ये रोली का पाउडर है। ये आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान से मिल जाएगा। इस डब्बे को या जो भी पाउडर होगा रोली का, उसे खोल करके उंगली से, दोनों उंगलियों से ऐसे चुटकी भर भर के आपने रोली की भी 11 चुटकी इन कौड़ियों पर डालनी है। आपको समझ आ गया होगा पूरा प्रोसीजर। आपने लाल कपड़ा बिछाया, ध्यान से सुनिए, मिस नहीं करना। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपने उस पर 11 कौड़ी रखी। 11 कौड़ी रखने के बाद आपने उस पर 11 चुटकी नाग केसर डाला। आपको पूजा पाठ की किसी भी दुकान से मिल जाएगा। ज्यादा लेकर के आ जाना एक बार में, मेरे कई और उपायों में भी यूज होगा, तो आप ज्यादा ले आना। 11 चुटकी नाग केसर डालने के बाद 11 चुटकी आपने रोली की छिड़क दी उन कौड़ियों पर। बस फूल आपने चढ़ा दिए, चमेली का दीपक जल रहा है, लाल कपड़ा बिछाया, कौड़ियाँ रखी, कौड़ी पर नाग केसर, और आपने रोली का जो है छिड़काव कर दिया, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, जिस विधि से। अब आपने क्या करना है, ये ध्यान से सुनिए। देखिए, सुनने में प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, क्योंकि विधि ही ऐसी है, मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाना बहुत जरूरी है। अगर मैं 2 मिनट में फटाफट बता दूं, आपको भी कुछ समझ में नहीं आने वाला और मुझे भी तसल्ली नहीं होगी कि मैंने उपाय आपको ठीक से बताया। वीडियो लंबी हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर आप लोगों की भलाई के लिए यही कहूंगी कि आप प्लीज इसको ध्यान से देखिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले वो कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतनी देर से लगातार मैं बोल रही हूँ, तो चैनल का सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है और वीडियो के लिए लाइक भी बनता है। अच्छा, अब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया। अब ये प्रोसेस करने के बाद बड़े ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। देखिए, ये है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण सभी रहता है। अब आपने कैसे करके पढ़ना है, सबसे पहले आपने हाथ जोड़ करके, जो आपने सारा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आपने हाथ जोड़ करके पंचमुखी हनुमान जी से अपने घर का वास्तु दोष दूर करने की प्रार्थना करनी है। खूब मन से उन पर विश्वास करते हुए ये प्रार्थना करना। केवल अपने मन से, चाहे आधे मिनट के लिए करना, पर मन से उनकी तरफ ध्यान देते हुए आंख बंद करके प्रार्थना करना। देखिए, वास्तु दोष जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियां देता है। हमने सारे दोष अपने जिंदगी के हटवा लिए हैं, सारी दोष निवारण पूजाएं करा ली हैं, पर वो पूजाएं भी कई बार फलित नहीं हो पाती अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष निवारण करने का उपाय मैं आपको बता ही रही हूँ। ये उपाय करिए और अपने जीवन को जो है सुधार लीजिए, अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ले आइए। ये आपके हाथ में है, उपाय आपने करना है। तो ये हनुमान चालीसा है। प्रार्थना करने के बाद आपने ध्यान से सुनिए, एक बार आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा में ही आपको बजरंग बाण मिलेगा।
हनुमान चालीसा पढ़ते ही आपने बजरंग बाण पढ़ना है। बजरंग बाण खत्म होते ही आपने हनुमान अष्टक पढ़ना है। ये तीनों हो गए लाइन में। अब ये तीनों कंप्लीट करने के बाद ध्यान से सुनिए, ये रामायण की सिद्ध चौपाई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिए। ये आपने लगातार 41 बार पढ़नी है। 41 बार ध्यान से 41 बार पढ़नी है। जो मैं बताऊंगी चाहे उसको लिख के रख लेना, देख देख के पढ़ लेना। 2 से 3 दिन में अपने आप याद हो जाएगी। आपको ये प्रोसेस 11 दिन करना ही है। तो शुरू में लिख के देख के पढ़ लेना, नहीं तो रोज लिख के पढ़ लेना, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या बोलना है 41 टाइम्स, ध्यान से सुनिए। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, आप अपने लिए अपने घर वालों के लिए करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। आपने क्या बोलना है? देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। ये आपने बोलना है 41 बार। अगर आप चाहते हैं, चलिए मैं रिपीट कर ही देती हूं। आपने बोलना है देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। ये आपने 41 बार बोलना है और इन सब की कृपा को प्राप्त करना है। 41 टाइम्स कंप्लीट होते ही, ध्यान से सुनिए, फिर से हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा खत्म होते ही बजरंग बाण खत्म होते ही हनुमान अष्टक। अब आपने ये जो पंक्ति, ये जो चौपाई मैंने आपको बताई है, उसको आपने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक से ऐसे करके 3-3 ब्रैकेट्स लगा के संपुटित कर दिया। आप अपने घर के वास्तु दोष निवारण के लिए कितना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, कितना शक्तिशाली उपाय करने जा रहे हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। और ना ही ऐसा उपाय आपको किसी ने बताया होगा, क्योंकि ऐसी सीक्रेट बात लोग लीक नहीं करते। पर मैं आपको बता रही हूं आप लोगों के भले के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि इतने परेशान हैं वास्तु दोष के कारण, और कई बार उन लोगों के पास इतना समर्थ नहीं होता कि वे अपना वास्तु दोष निवारण करवा सकें। तो उन्हीं लोगों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है ये उपाय, आपकी सभी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए। सब कुछ करके देख चुके हैं, लाभ नहीं हो रहा, तो ये उपाय करके देखिए। ये उपाय आप करके देखिए, आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि उनके घर में वास्तु दोष है कि नहीं, पर परेशानियां आ रही हैं, वो बेधड़क ये उपाय करें। क्यों नहीं करना चाहते आप ये उपाय? आपको क्या पता किस कारण से आपके घर के अंदर परेशानी आ रही है। मान लीजिए आपने किसी वास्तु एक्सपर्ट को दिखाया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, या आपकी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से अपना घर सारा चेक करा सके, तो आप वैसे ही ये उपाय कर दीजिए, क्या हर्जा है। अब आपने एक बार ये उपाय कर लिया, अब 11 दिन आपने ये कंटिन्यूस कर लिया है। अब 12वें दिन आपने क्या करना है सुनिए। आपने ये जो कोड़ी डाली थी लाल कपड़े पे, उस पे रोज आप सिंदूर डाल रहे थे, नाक केसर डाल रहे थे, जो मैं आपको विधि बता रही थी। 12वें दिन आपने उस कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बना करके अपने पूजा स्थान पर उसको रख देना है। अब आप लोग पूछेंगे जी हमारे घर पे अलग से पूजा स्थान तो है ही नहीं। भी आपने ही कहा था कि जहां पर आपको मन लगे वहां इस उपाय को शुरू कर देना। अब पूजा स्थान जिन लोगों के घर पे नहीं है, वो अपने घर का जो कोना, जो अलमारी साफ सुथरी हो, सुरक्षित जगह हो, जहां किसी के हाथ ना पहुंचते हो, इधर उधर बच्चे खेलते कूदते इधर उधर हाथ ना लगाते हो, जहां वो सुरक्षित पड़ी रहे,
ऐसी जगह पे आप उसे रख देना, सेम इफेक्ट आएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपने अपनी पूजा स्थान पर ही रखना है उसको। आप बस सुरक्षित स्थान पे रखें जहां इधर उधर लोग आते जाते देखें ना उसे। चुपचाप सीक्रेट प्लेस पे वो पड़ी रहे। तो 12वें दिन सुबह सुबह 9 बजे से पहले आप लोगों ने ये पोटली बना करके सुरक्षित स्थान पर या पूजा स्थान पर रख लेनी है। उस पोटली को आपने रख देना है। अब साल भर के लिए छुट्टी, कुछ नहीं करना आपको। आपका वास्तु दोष वो जो पोटली है और जो आपने इतने दिन ये प्रक्रिया करी है, धीरे 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 आपके घर से हटाते चले जाएगा, हटाते चले जाएगा। रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। पर आपने ये प्रक्रिया करी है, इसका प्रचार करना मत शुरू कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों के बीच के लोगों का भला हो। पर आपने ये प्रक्रिया करी है, इसके बारे में प्रचार नहीं करना आपने। अब आगे सुनिए। इस प्रक्रिया को 1 साल के बाद दोबारा दोहरा दीजिएगा और हर साल ऐसे ही 11-11 दिन के लिए इसको करते रहना। वास्तु दोष आपका अभी हट गया है, आपने ये प्रक्रिया कर ली है, पर दोष तो घर में है ही ना। आपने उपाय से अपने घर पे शील्ड लगा दी है। अब शील्ड में धीरे 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 बीच बीच में छेद होने शुरू हो जाएंगे और फिर नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले पूरा नेगेटिविटी वो दोबारा पकड़े, वास्तु दोष दोबारा से जागृत हो जाए पूरी तरह से, उससे पहले ही साल भर के बाद आपने ये प्रोसेस रिपीट कर देना है। जैसे ही साल खत्म हो, जब भी आपको उपयुक्त समय मिले, भूल ना जाना, उपाय को जरूर दोहराना, अवश्य करना इस उपाय को। अब उपाय शुरू करने से पहले जो आपने वो पोटली रखी थी, वो पोटली तो अब 1 साल में पूरी पावर दे चुकी है आपको। अब आप उस पोटली को उपाय नया शुरू करने से पहले जल, नदी या तालाब के अंदर विसर्जन कर देना। और विसर्जन करते ही शुक्ल पक्ष का जो भी मंगलवार आए, आप दोबारा से ये प्रक्रिया कर लेना और अपने वास्तु दोष से अपने आप को बचा के रखना, अपने घर को, घर वालों को बचा के रखो। रिपीट करते रहो ये प्रोसेस हर साल। घर तो आप बदल नहीं सकते, बदल लेंगे भी अगर कभी ऐसा अच्छा समय भी आ जाए ये उपाय करने के बाद कि आपके भाई सारे काम सिद्ध होने शुरू हो गए, जो आपने उपाय पहले अपने ग्रह दोषों के लिए किए थे अब उनके भी अच्छे अच्छे फल मिलने लग गए, तो इस उपाय को मत भूल जाना। ये उपाय भी दोहराते ही रहना। और कई अन्य उपाय मैंने अपने चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पे बताए हुए हैं, आप चैनल पर जाइए, जो उपाय आपको लगे आपके लिए उपयुक्त है आप अवश्य करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और इतनी देर हो चुकी है, वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अच्छा, ये भी एक बात है, एक बात और बोलूंगी, जो भी आप उपाय कर रहे हैं उस उपाय के दौरान सात्विकता मेंटेन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, ये उपाय जब आप करेंगे एकदम सात्विक रह के, पूर्ण रूप से सात्विक, वेजिटेरियन फूड, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, पूरी सात्विकता मेंटेन करके आपको ये उपाय करना है। उसके बाद आप जो मर्जी करिएगा, अपने ही स्थान पे रह के 11 दिन के लिए आपको ये उपाय करना है और सात्विकता मेंटेन करके करना है। जो विधि मैंने बताई है उसको पूरी तरह से फॉलो कर लेना। वास्तु दोष आपका गया समझो। अब आपको बाहर जाकर के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वास्तु दोष निवारण आप खुद से ही अपने घर पर कर लेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया करने के बाद आप वैसे ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जब रिजल्ट उसका आएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे, जो जो ये प्रक्रिया करेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधी और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और अधिक
कई आपके लिए लाभकारी जानकारियों के लिए आप इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा कि ताकि मेरी नई से नई वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। अब मैं चलती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।